साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान यूजीसी नेट जुलाई 2016 के तृतीय प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसमें कुल 75 प्रश्न हैं और यह प्रश्न पत्र हमारी जो है प्रवक्ता जीआईसी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा और राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है? तो ये कथन है बुलहा की कथन है। जॉन रॉल्स का सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने एक मरीचिका के रूप में खारिज किया था? तो साथियों फ्रेडरिक हेयक ने जॉन रॉल्स की जो न्याय की अवधारणा को मरीचिका के रूप में खारिज किया था। और निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय राजनीतिक विचारक अभिजन सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें पेरेटो और मोस्का यूरोपीय विचारक हैं। पेरेटो और मोस्का अभिजन सिद्धांत से संबंधित हैं। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए देखते हैं। मैकियावेली नैतिक उदासीनता, हाब्स ये आपका है आत्मपरीक्षण की वृत्ति, लॉक संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार और रूसो तर्क के विरुद्ध विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने कहा मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीतिज्ञ का वेश धारण करता हूँ जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति है। तो उपयुक्त जो कथन है वो महात्मा गांधी का है। कथन और कारण। विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। उनके अनुसार ज्ञान धारण होती है। तो कथन ए सही है और आर बिल्कुल गलत है। विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अरस्तु का नया सामान्य राजनीति विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उपयुक्त कथन अरस्तु के संबंध में जी.एच. सेबाइन का है और जी.एच. सेबाइन की प्रसिद्ध कृति है ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937। लाक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, सही है। राज्य के सरकार के पास स्व-विवेकी अधिकार होना चाहिए, तो यह भी सही। यह एक सहनशील राज्य, यह भी। संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं, तो यह बिल्कुल गलत है। और ये जो व्याख्या सीबी मैकफर्सन ने अपनी कृति द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म के अंतर्गत लाक को संपत्ति के नैसर्गिक अधिकार को माना है। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखें। दो मूल वृत्तियां स्वप्रेम सहानुभूति मानव की वृत्ति का निर्माण करती हैं। एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है। परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। सामान्य इच्छा एक समूह की सोच यानी ग्रुप माइंड नहीं होती। तो आइए देखते हैं। केवल डी इसमें जो है आपका सही नहीं है। उपयुक्त सभी कथन इसके सही हैं। सॉरी, डी हाँ, केवल डी सही नहीं है, बाकी उपयुक्त सभी कथन सही हैं। आइए देखते हैं। जीएस मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जीएस मिल के अनुसार आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होता, सही है। मिल गैर उपयोगिता तर्कों का उपयोग करते, यह भी सही है। और सूखा वह कलन असंगत है, यह भी। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जाता है, ये जीएस मिल नहीं बल्कि बेंथम मानते हैं। मजनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता थी, तो सही है। दोनों का मानना था कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। कारण भी सही, कारण कथन की सही व्याख्या है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया? तो उन्होंने सरकारी धन के गबन के 40 तरीकों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक होता, सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होता है, यह भी सही। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्तापरक और मात्रात्मक दोनों है, यह भी सही। व्यवहारवादी सिद्धांत आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं है, तो यह गलत है क्योंकि ये आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ संबंधित है।
और चार्ल्स ई मेरियन की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स को जो 1925 में प्रकाशित हुई, व्यवहारवादियों की बाइबिल कहा जाता है। और जबकि ब्रिटेन में व्यवहारवाद के विकास में जी कैटलिन की पुस्तक द साइंस एंड मेथड्स ऑफ पॉलिटिक्स 1927 का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? नव उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनर्जीवन से है, सही है। ब्रिटेन में नव दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों ने नव उदारवादी विचार ग्रहण किए थे, यह भी सही। शास्त्रीय उदारवाद का पुनर्जीवन 1970 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, तो यह भी सही। टी.एच. ग्रे ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया है, तो यह केवल गलत है। सामाजिक विज्ञान में अपनाए गए समान व्यवस्था सिद्धांत के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जो ये आए थे नरविज्ञान में, नरविज्ञान के पश्चात यह जो आया था आपका समाजशास्त्र में, समाजशास्त्र के पश्चात आया था मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान के पश्चात आया था ये राजनीति विज्ञान में। संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन नहीं है? तो आइए देखते हैं। यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, तो यह बिल्कुल सही है। यह सरकार के सभी अंगों के सभी प्रकारों का स्रोत है, यह भी सही है। यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है, तो यह गलत है। यह मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है, तो यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन हित समूह दबाव समूह के में विभेद नहीं करते हैं? तो देखिए इसमें जीन ब्लोंडेल और माइनर वीनर तो हित समूह दबाव समूह में कोई विभेद नहीं करते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं? तो आइए देखें। इसमें राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो है, केवल यही सही है। बाकी आवश्यक शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, आवश्यक शक्तियाँ राज्यों के पास होती है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, तो ये भारत और अमेरिकी दोनों में मेल नहीं खाता है। एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? तो आइए देखें। एकल हस्तांतरण मत प्रणाली प्रत्येक मतदाता के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयताओं को इंगित करना आवश्यक होता है, मतलब जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी वरीयता देनी होती है। सरकार के अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सही है, राष्ट्रपति राज्य सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, यह सही है। यह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, यह भी सही है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है, यह भी सही है। निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबा भाषण दिया गया? तो सर्वाधिक जो है दिया गया है अमेरिकी सीनेट में। भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों देशों के राष्ट्रपति का एक निर्धारित कार्यकाल होता है, सही है। ये उच्च सदन के सभापति होते हैं, तो यह भी सही है। और ये सदन की समितियों को नियुक्त करते हैं, ये गलत है। उन्हें बराबर मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, यह भी सही। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। अनियमित समूहों हित समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूह नहीं सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित होते हैं, तो ये गलत है। जबकि सही कथन क्या है? ये स्वतः प्रवर्ती समूह होते हैं जो अचानक गठित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। असंतोष की अभिव्यक्ति के लिए कुछ बार हिंसक व्यवहार पैदा करना होता है। ये अल्पकालिक और अस्थायी होते हैं, क्योंकि जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो कार्य करना बंद कर देते हैं। कथन और कारण है, पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं लिया, तो यह गलत है। रॉबर्ट मिचेल्स, आइए देखते हैं। तो रॉबर्ट मिचेल्स अल्पतंत्र के लोह नियम से संबंधित हैं। सी राइट मिल शक्ति अभियान से संबंधित हैं, और जेम्स बर्नहम प्रबंधकीय क्रांति से संबंधित हैं।
हैरोल्ड लासवे संप्रेषण मॉडल से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विचारधारा को न तो विमोचक या उत्पूरक या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, यह इनमें से कोई भी हो सकती है? तो एंड्रयू हेवुड ने यह कथन कहा था। नीचे जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं। 1917 में, तो 1917 में क्या हुआ था? तो 1917 में माओ ने लिव शाओची से मुलाकात की थी। ठीक है। 1918 में क्या, माओ पेकिंग विश्वविद्यालय में पुस्तकालय सहायक बने थे। 1921 में क्या हुआ था? जो है माओ जो है ने सीसीपी की पहली कांग्रेस में भाग लिया था। 1934 में माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया था। लोक संस्थाओं में विश्वास के क्षय के अर्थ में वैधिकरण संकट शब्दावली किसने विकसित की, जिसका परिणाम राज्य के अपीड़क उपकरण के बनने के रूप में सामने आता है? निम्नलिखित में किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था हैबरमास ने। और यूगेन हैबरमास की चर्चित कृति है लिगिटिमेशन क्राइसिस, वैधानिकता का संकट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। लक्ष्मीकांत पांडे बना भारत संघ, भारतीय बच्चों का अंतर्देशीय गोद लिया जाना, सही है। एसपी गुप्ता बना भारत के राष्ट्रपति तथा अन्य सामाजिक उद्देश्य के लिए लोकहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों को समर्थन बनाना, सही। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का सेवन। तो मोहिनी जैन बनाम जो है ये आपका शिक्षा से संबंधित था, ना कि प्रदूषण मुक्त जल से। ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई निगर आजीविका का अधिकार। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना। वराहगिर वेंकटगिरी, इनका जो कार्यकाल था 1969 से 1974, जाकिर हुसैन का 1967 से 69, और वेंकटरमण 1987 से 92, और नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 का के खंड 4 में यथावर्णित मिश्रित संस्कृति की नींव है। क्या है? संस्कृति, भाषा और साहित्य। भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आइए देखते हैं। तो इन्हें जो है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, प्रदान किए गए, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार प्रदान किया गया है। सॉरी, संस्कृति और शिक्षा संबंधी, और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध। जबकि जो विधि की समझ समानता और शोषण के जो है सभी के लिए हैं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए, संसद में विधान के अध्याधीन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो यह बिल्कुल सही है। संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध असम, मेघालय और त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है। नहीं, तो ये गलत है, 6ठी अनुसूची में है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों की सरकार को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन में राष्ट्रपति को रिपोर्ट जमा करनी होती है। तो यह भी गलत है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित राज्यों को निर्देश देने तक विस्तारित होगी। तो यह सही है। तो पहला और चौथा विकल्प आपका सही है। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। तो इसमें है, पंचायत न्यायालय का केवल दीवानी क्षेत्राधिकार है, सही है। और जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सेशन के अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं। तो यह भी सही है। वर्तमान में लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। तो 15 जो है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आइए देखते। भारत का चुनाव आयोग चाहता था कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का बटन दिया जाए। तो यह सही है।
नोटा विकल्प के लिए उच्चतम न्यायालय में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा लिखित याचिका दायर की गई थी, गलत है। किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि नोटा को सबसे अधिक मत मिलेगा तो वहाँ दोबारा मतदान करा जाएगा, तो यह भी गलत है। यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मतों से कम मत भी प्राप्त होते हैं तो भी वह सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा, यह भी सही है। कथन और कारण है, भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है, सही है। कारण कि नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग कर रहे हैं, तो यह भी सही है। और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की संरचना का सही ब्यौरा है? तो भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों के अधिकतम संख्या 545 हो सकती है, सही है। जिसमें 543 निर्वाचित, 2 मनोनीत सदस्य होंगे। और निर्वाचन क्षेत्र 543 में 423 क्षेत्र सामान्य, 79 जो अनुसूचित जाति क्षेत्र से और 42 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के रूप में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही नहीं है? दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो आइए देखते हैं। 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका द्विसदनीय थी, तो ये गलत है। गवर्नर जनरल को स्थायी अधिनियम बनाने का अधिकार था, ना कि अध्यादेश बनाने का। विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी। केवल मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त था, तो यह सही है। से यहाँ पे कुछ जो है सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र से संबंधित है। भारतीय किसान संघ गुजरात, समता संगठन उड़ीसा, किसान मजदूर संगठन पश्चिम बंगाल। सोलहवीं लोकसभा चुनाव के परिणामों में निम्नलिखित में से कौन से तरीके से सम्मिलित होता है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 54 सीटें और मतों का 23% हिस्सा उसने प्राप्त किया था। इस निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम, सही है। योगेंद्र यादव थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम, यह भी सही। पाल ब्रास डी इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यह भी सही। जेम्स मिलर पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी संबंधित नहीं है। ये केसी सूरी और योगेंद्र यादव से इसके संपादक हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं इसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक और प्रगति में बाधाएं हैं? तो उपयुक्त जो कथन है ये जवाहरलाल नेहरू का है। सूचना के अधिकार में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण है। यह अक्टूबर 2005 में लागू हुआ, सही है। यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, यह भी सही है। बाकी उपयुक्त दो कथन गलत हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात रखती है? तो ये जो है आपकी संरक्षक नौकरशाही होती है, दलीय हितों के प्रति पक्षपात रखती है। किसी संगठन में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है, तो ये विकेंद्रीकरण होता है। एल डी वाइट के अनुसार लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? देखिए इसमें है अकुशलता, अनैतिकता और नशा। ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति इसमें सम्मिलित नहीं है। संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में कौन से नाम संबंध हैं? तो इसमें देखिए आपके हैं चेस्टर बर्नार्ड, जे एल मोरोनो और ए एच मास्लो। थॉमस कार्लिल इसमें नहीं आते हैं। कथन और कारण है, नीति निर्धारण चयन की एक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है, सही है। नीति निर्धारण में तर्कसंगतता सम्मिलित है, तो यह भी सही है और इसकी सही व्याख्या है। तो कारण कथन की सही व्याख्या तो विकल्प नंबर ए। रिक्सवादी एग्रिया मॉडल निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो जो ये सूचक है आपका कुल आधारित संगठन का, सामुदायिक मूल्य का, देवी सत्ता स्रोत का संबंधित और निर्वैयक्तिक मानव संबंध से संबंधित नहीं है। विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य स्वीकृत की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है, तो यह बिल्कुल सही है। विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका को उपागम एक नए परिवेश में कार्यक्षेत्र के विरोधाभास के पूर्वाभ्यास का एक प्रकार है, तो यह भी सही और व्याख्या सही नहीं है।
टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया है? तो इन्होंने आर्थिक मानों की धारणा, कार्यात्मक फोरमैनशिप, औजारों का मानकीकरण किया, लेकिन कुशलता मूल्यांकन विशेषज्ञ इसमें सम्मिलित नहीं है। चेस्टर बर्नार्ड ने एक अधीनस्थ को अपने प्रबंधन की सत्ता के स्वीकृति के बारे में एक अवधारणा विकसित की, इसकी पहचान कीजिए। तो उन्होंने जो है उदासीनता का क्षेत्र जो है विकसित किया था। W.A. रॉबसन ने नौकरशाही की त्रुटियों का सार प्रस्तुत करते हुए किसको शामिल नहीं किया था? तो इन्होंने जो है समन्वयवादी ने प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभुत्व रखा या नहीं, स्वहित के महत्व की अत्यधिक भावना, ये सम्मिलित है। व्यक्तिगत नागरिकों की भावना के प्रति उदासीनता, यह भी सम्मिलित है। शासक और शासित के बीच संबंधों को मानने में विफलता, यह भी है, लेकिन विकल्प 20 में सम्मिलित नहीं है। मैक्स वेबर W. वृक्ष के बीच किसके संदर्भ में समानता है? तो देख, उन्होंने आदर्श किस्म के मॉडल की रचना की थी। उन्होंने अपने पर्यावरणीय परिवेश में प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया था। तो यही विकल्प बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मूल रूप से अपरंपरागत होते हैं, लेकिन इसको सुधारा जा सकता है। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? इसको प्रबंधन द्वारा साक्ष्य देना कि उसके कर्मचारियों के विचारों के बारे में वास्तव में रुचि है से, और मुखियों को बतलाए गए विचारों समस्याओं पर कदम उठाया जाना चाहिए। तो इसके द्वारा सुधार किया जा सकता है। पराश्रयता सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान करें। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधन और सस्ते समय प्रदान करते हैं, सही है। विकसित पश्चिमी देश विभिन्न साधनों से पराश्रयता की स्थिति बनाए रखते हैं, यह भी सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कोफी अन्नान, इनका जो कार्यकाल था जनवरी 97 से दिसंबर 2006 तक। बुतरस घाली जनवरी 92 से 1996। जेवियर पेरिस द कुल्लार 1982 से 1991। और कुर्ट वाल्डहिम 1972 से 1981। संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का शांति स्थापना अभियान नहीं है? तो इसमें कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र की संक्रमणकालीन सत्ता इसमें नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन, संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल और संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट पर्यवेक्षक बल, ये सभी जो है प्रथम श्रेणी के स्थापना अभियान था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो एनिमल वायरस्टीन है पराश्रयता के सिद्धांत से संबंधित है। न्यूमन खेल सिद्धांत, मार्गेंथौ यथार्थ व फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास का अंत से संबंधित है। अमेरिकी विदेश नीति ने लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन किया है, सही है। समय समय पर सैनिक व्यवस्थाओं को भी अमेरिका द्वारा समर्थन दिया गया, यह भी सही, तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। पराश्रयता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। मूल और परिधि के बीच असमान संबंध। तीसरी दुनिया के देशों में विकासात्मक प्रक्रिया अल्प विकास पर पुनर्बल देती है। नव उपनिवेशवाद को मजबूत बनाना। औद्योगिकरण लोकतंत्र के नए रूपों और बेसिक व्यवस्था में न्याय संगतता का मार्ग प्रशस्त करता है, ये सही नहीं है। शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव का किस नाम में अन्य नाम से जाना जाता है? तो एचसन प्लान के नाम से जाना जाता है। शक्ति संतुलन किसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का। इरिस एंड क्लार्ड जे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के प्रबंधन का साधन या डिवाइस नहीं? तो शस्त्र नियंत्रण जो है नहीं है। यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई थी? तो वेस्टफेलिया संधि 1648। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। इस परिषद में 54 सदस्य हैं, तो ये सही है। यह परिषद वर्ष में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्र एवं अनेक तैयारी बैठकें और पैनल चर्चा आयोजित करती, तो यह भी सही है। यह जुलाई में 3 सप्ताह का सत्र भी आयोजित करती, तो यह गलत है। इस परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, तो यह भी सही है।
कैरन ए मिंगस्ट के अनुसार प्रथम पीढ़ी की शांत स्थापना अभियानों का सर्वाधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? एक स्पष्ट व्यवहारिक अधिदेशन। ये अभियान का उद्देश्य अधिदेश और बल की संरचना में शामिल पक्षों की सहमति, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को मजबूत वित्तीय एवं संभार तंत्री लॉजिस्टिक समर्थन, अमेरिकी बलों को भी शांति स्थापना अभियानों में रखा जाना चाहिए, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। निवारक राजनय। तो निवारक राजनय क्या है? इसमें विश्वास निर्माण, तथ्यों का पता लगाना और संयुक्त राष्ट्र अधिकृत बलों की निवारक तैनाती शामिल है। शांति निर्माण। तो शांति निर्माण जो है यह अंततः शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से शत्रु पक्षों को सहमत कराने के लिए किया जाता है। शांति स्थापना है आपका, यह शास्त्रीय शांति स्थापना जैसा है। इसका तात्पर्य सभी पक्षों के सहमत के साथ संयुक्त राष्ट्र के बल की तैनाती से है। और संघर्ष शांति निर्माण ये है, इसमें हिंसा को आगे भड़कने से रोकने और शांति को मजबूत करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। कथन और कारण। गुटनिरपेक्ष नीति शीत युद्ध के काल में अधिक अप्रासंगिक थी, सही है। गुटनिरपेक्ष देश न वंशीय और धार्मिक भेदों के आधार पर विभाजित है, तो यह भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। कितने एशियाई देश G20 के सदस्य देश हैं? तो साथियों जो G20 में 7 एशियाई देश शामिल हैं, वो कौन से देश हैं? भारत है, चीन है, जापान है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है और रिपब्लिक ऑफ कोरिया और रूस है। अमर्त्य सेन की निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आई थी? चॉइस, वेलफेयर एंड मेजरमेंट 1982, इनक्वालिटी री एग्जामिन्ड 1992, डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1999, आइडिया ऑफ जस्टिस 2009। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। R.M. जेकिंस रिलीजन रिफ्लेक्शंस कंपेरेटिंग पॉलिटिक्स अक्रॉस इंडिया स्टेट्स, ये मायरन वीनर की रचना है। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, क्रिस्टोफर जैफर लोड, इंडियन साइलेंट रिवॉल्यूशन, द साइज ऑफ द कास्ट्स इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, पालार ब्रस, लैंग्वेज रिलीजन पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। देखिए द आर्ट ऑफ जजमेंट, द स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ये है सर जियाफी विकर्स। द अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, थॉमस आर डाई। द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, हर्बर्ट साइमन। पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्रिस आर्गरिस। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं किया गया? देखिए इसमें शामिल किया गया शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आवास, उत्पीड़न और दासता से मुक्ति का अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। साथियों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।